हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया था। इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है मूलों की प्रकृति, उसको बताएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 को ख़त्म कर देंगे और आप लोगों का चैप्टर पूरी तरह से 4 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, देखिए मूलों की प्रकृति, इसको बताने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग अगर मान लीजिए लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मूलों की प्रकृति। देखिए, इस वीडियो को हम दोबारा से शूट कर रहे हैं क्योंकि पहली बार में कुछ त्रुटि हो गया था, हमारे पढ़ाने में नहीं, कैमरे में थोड़ा सा कुछ त्रुटि हो गया था, तो इसलिए वीडियो को फिर से बनाना पड़ रहा है। तो चलिए देखिए, मूलों की प्रकृति। सबसे पहले यहाँ हम शुरू करेंगे इसको द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फार्मूले से। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0। देखिए, ये तो होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब इस मानक रूप को जब हम सॉल्व करते हैं, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व होता है जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, जैसे x = हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो -b ± √b² - 4ac/2a। जब इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ मिलता है। देखिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, जैसे द्विघात समीकरण जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने की 3 विधि थी: गुणनखंड, श्रीधराचार्य, पूर्ण वर्ग। तो इस बार केवल गुणनखंड पढ़ना है, श्रीधराचार्य और पूर्ण वर्ग नहीं पढ़ना है। लेकिन जब हम इस समीकरण को पूर्ण वर्ग से सॉल्व करते हैं तो हमें ए समीकरण मिलता है। और ए समीकरण जो है, ये चीज़ जो है, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक, तो अगर मान लीजिए श्रीधराचार्य का फार्मूला आपसे कोई पूछे तो यही बता दीजिएगा क्योंकि श्रीधराचार्य का यही फार्मूला होता है। देखिए, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं, मूलों की प्रकृति, तो हम केवल मूलों की प्रकृति के बारे में ही बताएंगे। श्रीधराचार्य आप लोगों के सिलेबस से कट गया है, रिड्यूस हो गया है, तो हम केवल क्या बताएंगे, इसी को बताएंगे, मूलों की प्रकृति को। तो देखिए, मूलों की प्रकृति जो होता है, अच्छा रुकिए हम एक बार फिर से देख ले कैमरा चल रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, चल रहा है। देखिए, जब मूलों की प्रकृति हम बताते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, केवल इस चीज़ को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल इस चीज़ को, क्योंकि यही डिपेंड, इसी पर पूरी जो गुणनखंड होता है इसी पर डिपेंड रहता है कि इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा या कैसा आएगा, इसी पर डिपेंड है। देखिए, इस चीज़ को, रूट को नहीं, केवल अंदर के अंक को लेंगे तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी होता है विविक्तिकर। डिस्क्रिमिनेंट = होता है b² - 4ac। ये फार्मूला होता है। अब जब डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा तो सारा कंडीशन इसके नीचे है। देखिए, पहला कंडीशन, पहला तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस d की वैल्यू जब हम निकालें तो यहाँ पर कोई भी संख्या है पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी आ जाए। जब 0 से बड़ी संख्या आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, पहला कंडीशन होगा d > 0। पहली कंडीशन क्या बनेगी कि d जो है वो 0 से बड़ी आ जाए। पहली कंडीशन d 0 से बड़ी आ जाए। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर बन सकती है कि d क्या हो, d < 0। d जो है वो 0 से छोटी आ जाए। अगर d जो है 0 से छोटी आ जाएगी तो इसके लिए अलग कंडीशन, d 0 से बड़ी आ जा रहा है तो अलग कंडीशन। तीसरा कंडीशन बन सकता है कि d जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब देखिए,
डी अगर 0 से बड़ी हो जाए, जैसे इस चीज़ को देखिए, यहाँ हम अंडर रूट में जो था, अंडर रूट वाले को हम इसी को पूरा लिए हैं, अंडर रूट वाले अंक को ले रहे हैं। अगर डी जो है 0 से बड़ी आ जाए, जैसे हम लिख दिए रूट में 5, रूट में 20, रूट में 18, ये बताइए ये सब संख्या कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो सबसे पहला लेक्चर जाकर पहले पढ़ के आइए सभी संख्या के बारे में, ठीक। तो ये तो था वास्तविक संख्या। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे, इसका कंडीशन बन जाएगा सिंपल सा, वास्तविक और वास्तविक के साथ साथ कैसी है, धनात्मक। तो यहाँ से आ जाएगा वास्तविक और धनात्मक। देखिए वास्तविक भी है, धनात्मक भी है। दूसरा क्या है, डी जो है 0 से कम हो जाए, इसका मतलब देखिए अंडर रूट में -5 आ जाए, -20 आ जाए, -18 आ जाए। तो यहाँ से कंडीशन बनता है कि अब तो ये वास्तविक संख्या नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि रूट के अंदर जब कभी भी माइनस में आ जाए तो उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो यहाँ से आ जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक और ऋणात्मक, ऋणात्मक। देखिए अगर डी 0 से बड़ी तो वास्तविक और धनात्मक, छोटी काल्पनिक और ऋणात्मक। अगर डी 0 के इक्वल हो जाए, तो अगर इक्वल हो जाएगा ऐसे ना आएगा अंडर रूट 0, इसके कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो ये चीज़ हट जाएगा, यहाँ से केवल यही बचेगा, तो दोनों के लिए समान हो जाएगा ना। तो जब दोनों के लिए समान, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। देखिए ये तीनों कंडीशन बता दिए। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें से ऐसा कौन सा है कि जो चीज़ आने पर इसका वैल्यू निकालना संभव है। जैसे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा कि यही बताइए, क्वेश्चन बनेगा कि क्या इन समीकरण का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व को पूछेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अस्तित्व के लिए 2 कंडीशन है। देखिए अगर वास्तविक और धनात्मक आ जाए तो इसका अस्तित्व है, अगर मूल समान आ जाए तो इसका अस्तित्व है। तो अगर अस्तित्व के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले डी निकालेंगे, डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो हम कहेंगे हाँ कि इन दोनों में इसकी वैल्यू निकालना क्या है, संभव है, ठीक। देखिए ये तो था पूरा आप लोगों का मूलों की प्रकृति। एक बार इसका हम ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए भाई इसमें करना ही क्या था, मूलों की प्रकृति था। इसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मूला को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा आप लोगों का श्रीधराचार्य विधि का फार्मूला, x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब क्या किए हैं, b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर माने हैं। तो d अब यहाँ से 3 कंडीशन बन रहा है। d हो सकता है कि 0 से बड़ा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए और 0 के इक्वल आ जाए। अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक और धनात्मक, 0 से छोटा है तो काल्पनिक और ऋणात्मक। अगर d 0 के बराबर आ जा रहा है तो मूल समान होंगे। इन 2 कंडीशन में मूल निकालना संभव है। तो बस इतना ही था आप लोगों का मूलों की प्रकृति। इसके अगले वीडियो में हम आप लोगों को इससे रिलेटेड 4-5 प्रश्न या 3-4 प्रश्न बता देंगे। उसके बाद आप लोगों का चैप्टर ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। शेयर करेंगे तो हमारा भी फायदा होगा और आप लोगों का फायदा भी होगा। हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जुड़ेंगे तो हम और भी क्लासों को पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी तो हम खैर क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं। 10th पढ़ाने के बाद आप लोग जिस क्लास का रिकमेंड ज़्यादा करेंगे उसके बाद उस क्लास का शुरू करेंगे। धन्यवाद।